सोमवार का दोस्त और होस्ट कपिल, और आप देख रहे हैं देवम्बाट। देवम्बाट के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं समाजसेवी लोगों से, हम आपको मिलवाते हैं बड़े राजनीतिक चेहरों से, हम आपको मिलवाते हैं बड़े शिक्षाविद लोगों से, हम आपको मिलवाते हैं संगीतकारों से, हम आपको मिलवाते हैं कलाकारों से। आज उसी कड़ी में, उसी साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे समाज सेवी से जो जमीनी स्तर पर जुड़कर लोगों के काम करवाता है। एक टीम बना रखी है, जिस टीम के माध्यम से, उस टीम को माध्यम बनाकर लोगों के सुख दुख का सहभागी बनता है। उसी शख्सियत में, उसी कड़ी में मैं आपका सीधा रुख करता हूं सुधीर जी लामोरिया की तरफ। नमस्कार सर। एक तो सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमारे लिए थोड़ा समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप अपना जीवन परिचय दर्शकों को बताना चाहें। मेरा नाम सुधीर लामोरिया है। मैं हमेशा सभी युवा साथियों के साथ रहना चाहता हूँ और उनका काम करना चाहता हूँ। वो गरीब आदमी है, उनकी कोई सुख सुविधा करनी है, वो कोई परेशानी में होता है तो उसके साथ होते हैं। हम ये नहीं देखते कौन सी पार्टी, कौन सा धंधा, क्या करता है अगला, हम उसके साथ हो जाते हैं। जी, कभी जात पात का कोई बैरियर हो आपकी? बिल्कुल नहीं है जी। आपने एक टीम बना रखी है युवाओं की, उस टीम का क्या नाम है? टीम युवा शक्ति। टीम युवा शक्ति। टीम युवा शक्ति में लगभग आप कितने समय से इस टीम युवा शक्ति को बनाने में लगे हुए हैं और अब तक कितने लोग उसके साथ जुड़ चुके हैं? कब आपने शुरुआत करी? हमने 2018 से शुरुआत की इसकी और 3127 बंदे हैं। 3127 लोग आपने पुख्ता सदस्य आपके जोड़ रखे हैं। हम ये नहीं जोड़ते हैं कि जैसे कोई किसी को जोड़ दिया, वो नहीं काम। जो धरातल जो जुड़ा हुआ जमीन से काम कर रहा है, काम करवा सकता है, ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जी। वर्तमान समय में अपन देखें तो आपको टीम युवा शक्ति बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी? आपको कब महसूस हुआ कि टीम युवा शक्ति बनाई जाए? ये महसूस जब हुआ जब गांव में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं जी, होते हैं तो उसमें क्या 2, 4, 5 आदमी ऐसे होते हैं कि ये पार्टी इसके हैं, ये इसके हैं, और उसी हिसाब से वो गांव में मनसाई काम करवाता है जी। तो मैं सोचा कि अब बड़ा सारा कौन बनेगा, काम गाँव में काम कैसे होगा लोगों का। आगे भी जैसे कोई किसी का कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है जी, कहीं तो समस्या आ जाती है, बजट की समस्या आ जाती है पढ़ाई के अंदर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं खुद अपने आप में महसूस कर रहा था। एक आजकल एक ट्रेंड चला है समाज सेवा का। समाज सेवा के इस ट्रेंड में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है ब्लड डोनेशन कैंप। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है, इनके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है। इसके बारे में एक फिल्म भी बनी, एक मूवी भी बनी जिसका नाम था लालगंज। उसमें दर्शाया गया कि जो ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगते हैं, इन कैंपों में एक बहुत बड़ी धांधली होती है। इन ब्लड डोनेशन कैंप्स में जो ये खून इकट्ठा किया जाता है, इसको एक बड़े लेवल पर बेचा जाता है। अपन पिछले कुछ समय में पूरे भारत के अखबारों को देखें, उन अखबारों को टटोलें, उनके ऊपर नजर डालें, तो ये चीजें समझ में आती है कि खून का जो व्यापार है, ये खून के रिश्तों से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो आप इन ब्लड डोनेशन को, आपका क्या नजरिया है, ये सही है या गलत है? ये ब्लड डोनेशन तो सही है, लेकिन अब लोगों को पता नहीं चलता ये कैसे बिकता है जी। तो इसका नाम क्या लेते हैं, रिफाइन करते हैं इसको, तो उसके नाम पे पैसे ले लेते हैं जी। लेते तो 1 यूनिट पे अगर 1200 रुपए भी लेते हैं जी, तो हर कैंप के अंदर ये समझ लो 500 यूनिट तो पक्की है जी, और ज्यादा भी जाती है। तो अब जोड़ लो कैसे कितना होता है, देख लो। सीधा कैलकुलेशन लगाए तो कई जगहों पर एक रेयर ब्लड ग्रुप के 1 यूनिट की कीमत 50-50 हजार रुपए तक होती है। लेकिन अपन मोस्टली हमारी टीम के कुछ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें समझ में आया कि मोस्टली 4000 रुपए से नीचे ब्लड की कोई यूनिट सीकर जिले में मिलती नहीं, यदि आप बदले में खून नहीं देते हैं तो फिर ये इतने ब्लड डोनेशन जो होते हैं, अपन मोस्टली देखते हैं किसी की पुण्यतिथि पर, कभी किसी की याद में। आजकल तो ये इतना ट्रेंडिंग है कि अपन ब्लड डोनेशन हर किसी छोटी बात पर भी एक ब्लड डोनेशन कैंप लगवा देते हैं, और उन ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो ब्लड इकट्ठा होता है उसको 4000 रुपए के अंदर बेचना, उसके ऊपर प्यूरिफाई करना और करना। जैसे एक चीज भी हमारी टीम के समझ में यह आई कि जब ब्लड को जब इकट्ठा किया जाता है
जब लोगों से ब्लड डोनेट होता है उस टाइम पर जो एक टीम आती है, वो टीम के अंदर जब ब्लड डोनेशन होता है तो उसके अंदर कई जो जिस पाउच में ब्लड इकट्ठा किया जाता है उस पाउच को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि 100 यूनिट ब्लड डोनेशन हुई है, 100 यूनिटों की ब्लड डोनेट हुआ है, तो उसमें से 90 या 70 ही ओरिजिनल माना जाता है, 10-15 यूनिट्स को वो खराब में दिखा देते हैं, डिफेक्टिव में दिखा देते हैं। तो उस ब्लड को काम में क्यों नहीं लिया जाता? उसमें ये चक्कर है कि जो डोनेशन कर रहे हैं ना, तो उसका चेक तो पहले किया नहीं जाता है जी, या तो खून चेक करो उसका, हाँ। कि ब्लड के अंदर कोई बीमारी है या नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग होती है ना, उसमें पता चलता है ये खराब है, तो उसको निकाला जाता है। तो क्या इस चीज को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? सही मानता हूँ, ब्लड डोनेशन को आप सही मानता हूँ। ब्लड जो लेकिन जो ये इसके जरिए जो व्यापार हो रहा है उसको किस नजरिए से लेते हैं? देखिए, जो ब्लड डोनेशन करवा रहे प्रोग्राम करवाते हैं ना, वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है जी, वो कोई पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन जो टीम आती है ना जी, जो भी जितने भी मिनट करेंगे ना, बड़ा प्रोग्राम होगा तो उसमें ये नहीं कि एक ही टीम आएगी जी, अलग अलग जगह से अलग अलग 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, वो ही वो चीज लेके जाते हैं। अब उनसे कितना उसके बाद 5 बेड हैं और दूसरी टीम के बाद 10 हैं, वो पहले से लग रहे हैं, उसकी टीम बड़ी है तो वो ज्यादा ले जाते हैं, कोई कम ले जाता है। जैसे मोस्टली ये जो ब्लड डोनेशन को अपन इस तरीके से आप अपनी टीम के थ्रू इस तरीके से नहीं करवा सकते क्या इसको, कि जैसे आपकी टीम के लोग हैं वो अलग अलग शहरों से होंगे, अलग अलग गांवों से होंगे, जिस गांव में जिस लोगों को जरूरत हो तो उस टाइम पर इंस्टेंट ही उस ब्लड ग्रुप को भिजवा दिया जाए? हम वही काम करते हैं केवल। अच्छा, तो हम डोनेट करते हैं, हमारी टीम डोनेट करने जाती नहीं है ऐसे जो करवाते हैं ना लोग, तो हम नहीं जाते हैं वहाँ पे जी जी, हमारे को पता है कि तुरंत भी किसी को जरूरत पड़ती है, हाँ। तो हम वहाँ पे जाओ ना, तो तुरंत जरूरत पड़े वहाँ जाओ, किसी की प्लेट डाउन है और उस ग्रुप का आदमी न मिले फिर और तो उसको तुरंत खून चाहिए, तो ऐसे लोगों के कौन से आदमी का कौन सा ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, प्लस है, माइनस, सब जो आते हैं ना वो सारे हमारे पास में डिटेल रहते हैं, और जो हमारे ग्रुप में या वो सोशल मीडिया में हम देख लिया तो हम खुद ही कॉल कर लेते हैं जी। अपन एक बात और करें ब्लड डोनेशन की, जो ब्लड डोनेशन जो करवाते हैं उनको मैं भी गलत नहीं मानता और लोग भी गलत नहीं मानते, लेकिन जो ये ब्लड को बेचने का जो व्यापार कर रहे हैं जो लोग, तो उनके खिलाफ कोई कड़ा कानून बनाने के लिए कोई ऐसी मांग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या फिर सरकारें ही एक ब्लड डोनेशन ब्लड बैंक हर शहर में स्थापित कर दें ताकि इन चीजों के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो, उनके पास पर्याप्त मात्रा में ब्लड हो, लोगों को जब डोनेट करने का मन करे तो उसी अस्पताल में दे आए। देखो, जो ये डोनेट करने का सिस्टम बढ़ाते हैं ना, किसी पुण्यतिथि पे किसी का बर्थडे आ गया, हाँ। उसमें बढ़ाते हैं, तो उसका ये काम करना चाहिए कि जो भी बंदा डोनेट कर रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट लो, ब्लड कौन से ग्रुप का है, क्या नाम है, फिर जो करवाता है उसकी नजरों में होना चाहिए इतने अपना ब्लड है ना यूनिट हमने दी है, वो सार्वजनिक करो और उसका ध्यान रखो कि वहाँ पे कितनी यूनिट गई है, तो उसका भी बात जैसे ना टाइम टू टाइम महीने 2 महीने से 4 महीने से कितना खून दिया, किसको दिया, वो पूरा जी। यही बात कि ब्लड बैंक जो है उनका एक ऑनलाइन डाटा हो जो लोगों की नजरों में हो, उन्हीं जगहों पर ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाए, उन्हीं लोगों को ब्लड डोनेट करवाना चाहिए जहां पर ये ब्लड डोनेशन के जो डाटा ऑनलाइन करे लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से करे, वहां पर जाकर ले सके लोग जी। धन्यवाद, ये चीज आपने क्लियर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपन बात करते हैं युवा शक्ति टीम की। युवा शक्ति टीम है वो किन किन गांवों में जुड़ी हुई है, किन किन शहरों तक फैली हुई है आपकी टीम, और आपने जो 3127 मेंबर आपने जोड़े हैं, तो ये किन किन जगहों से आपने इन लोगों को कनेक्ट किया है? पहले तो सबसे पहले तो मैंने जब शुरुआत की तो मैंने सोचा कि अपने गांव की जरूरत है जी, तो गांव की जरूरत होने के साथ साथ आगे भी कोई काम होता तो कहाँ, जैसे आपने बोल दिया कि आपका काम वहाँ पे शिक्कर में भी है जी, तो मैं नहीं पहुँचू तो टीम तो चाहिए वहाँ पे जी। प्रेजेंट टाइम में टीम होगी अपने पास में वो तो चली जाएगी, तो हाँ अभी चाहिए जी, और टीम भी बना रखी तो उस एरिया के तो अंदर सभी जगह होनी चाहिए, सभी गाँव में होनी चाहिए। तो इसमें सीधी बात है 35 से ऊपर नहीं जोड़ते हैं, जैसे उसकी एज 35 तो होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए जी, 18 से नीचे नहीं जोड़ते। और किसी के न तो कोई बकाव में रहते हैं, न किसी के दबाव में रहते हैं, न पैसे लेते हैं, जो पैसे लेता है उसके साथ हम होते भी नहीं जी।
हमारा काम क्या है, अब जैसे आपने आपकी जो जानकारी है, कपिल जी के पास में जैसे मान लो कि किसी लक्ष्मण के हॉस्पिटल में जान पहचान है, तो मैं उन्हीं से एक संपर्क रखता हूँ। तो मैं आपको बोल दिया कि हमारा आदमी आ रहा है, इसका थोड़ा जल्दी इलाज कराओ, बस ये कोई कमी हो तो हमारे को याद कर लेना, लेकिन इनको परेशान मत करना, इनका काम करो। तो आपकी जो युवा शक्ति टीम है उसको बनाने में, यदि अपन किसी चीज को बनाते हैं तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका स्ट्रगल क्या रहा उस दरमियान जब आपकी टीम बन रही थी, आपकी टीम चर्चाओं में आ रही थी, तो उस समय आपका क्या स्ट्रगल था, क्या मेहनत थी आपकी? उस समय मेहनत तो इतनी कुछ नहीं होती है इसके अंदर ये देखना पड़ता है कि ये बंदा सही है कि नहीं है, कि कल को ये अपने पे अंगुली ना उठे। दूसरी बात है, हमारे जो जितने भी युवा टीम जुड़ी है, जितने भी, वो फालतू में किसी को ना तो बताते हैं और ना कोई और, वो चुपचाप अपना काम करते हैं। ये नहीं बताएंगे कि हम प्रचार करते हैं, कोई लोगो लगाते हैं, केक लगाते हैं, नहीं, हमारे कोई मतलब नहीं उस नाम से। बस ये जुड़े हैं तो अपने जो काम पड़े उसमें साथ में। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि यदि किसी चीज को ज्यादा आप प्रमोट करेंगे तो आपके साथ भी लोग ज्यादा जुड़ेंगे, आप लोगों तक पहुंचेंगे, ताकि आपके पास मदद मांगने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो, आपके साथ जुड़े हुए टीम के सदस्यों की संख्या ज्यादा हो? नहीं, सदस्यता तो मैं एक बात होंगी, वो तो फिर काम ऐसा हो गया कि धंधा बन जाता है। अपना लिमिट में काम है, ठीक है, कहाँ कहीं और जाए, जैसे मैं अब जयपुर में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं ना मेरा जो से मैन जगह है, वहाँ पे मैं जाके और मिलता भी हूँ, सारी बातें भी करता हूँ और जोड़ भी रखे हैं। लेकिन मैं ज्यादा इसको बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में रहते हैं, कोई किस नाम से, कोई किस नाम से, तो फिर ये ज्यादा बढ़ गया ना तो फिर राजनीतिक रूप ले लेता है। अच्छा अच्छा, तो छोटा रखो और उस एरिया में अपने जो ज्यादा काम हम कर भी नहीं सकते। मैं नजरों में ये सोचता हूँ कि ज्यादा बढ़ाओगे तो पैसे कमाओगे। अच्छा, तो हमारे ज्यादा नहीं बढ़ाना, हमारे को लिमिट में काम करना है जी। आपका राजनीतिक रुझान यदि हम देखें तो क्या आपकी जो युवा शक्ति टीम है वो किसी न किसी रूप से, कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं एक जगह जुड़ी हुई है, या किसी को एक जगह समर्थन देती है, किसी पार्टी को, जैसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, या फिर? हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। राजनीतिक में भाग लेते हैं, लेकिन वहाँ लेते हैं राष्ट्र सरपंच के चुनाव होते हैं। अच्छा, उसके अलावा में हम किसी को ना कुछ ही नहीं बोलते हैं, किसको वोट देना है किसको नहीं। क्या आपकी युवा शक्ति टीम का जो जुड़ाव है वो किसी राजनीतिक पार्टी से है? नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं रखते हैं। हम राजनीति करते हैं, लेकिन करते हैं सरपंचों के चुनाव में। अच्छा, वहाँ पे क्या है कि हर तरीके से जो सरपंच है अपने गांव का है, तो अपने गांव का विकास होगा, बढ़िया सरपंच हो, उसको चुनते हैं। पूरी पंचायत में किसी भी जगह से हो, तो वो हमारे गांव का ही हो जाता, पंचायत होती है। हमारे गांव में जैसे 2 गांव हैं, एक जिसनऊ और एक आतुल, इनकी पंचायत है। तो इन दोनों में बढ़िया जो कैंडिडेट होता है हम उसको सपोर्ट करते हैं जी। अपन देखें तो इतनी बड़ी 3000 से ज्यादा लोगों की एक टीम बनाना बहुत मुश्किल काम है, या यूँ कहें कि एक हिंदी में कहावत है कि इतने लोगों को संभाल कर रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। कहावत ये है कि मेंढकों को एक साथ नहीं तोला जा सकता। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप इसको मैनेज कैसे करते हैं इतनी बड़ी टीम को? इसमें हमारी टीम में सब जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो अपने आप में सक्षम है ना, उसी को हम जोड़ते हैं, तो हमारे संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, जो भी कार्य काम उनको करना है हमारे तक आता ही नहीं है, वो अपने आप ही संभालते हैं। अच्छा, हमारे तो जब जरूरत पड़ती है, जब उनकी जान पहचान नहीं हो, तो अगर जो नहीं है तो उसकी जान पहचान हम डायरेक्ट करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, तो रखते हैं उसी पे हैं, ये हमारे मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप युवा है, आने वाले समय में आप समाज सेवा कर रहे हैं, और एक ट्रेंड देखें तो समाज सेवा का एक अंत समय होता है, वो राजनीति होता है। समाज सेवा का अंत राजनीति में खत्म होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो समाज सेवा करते करते राजनेता में तब्दील हो जाते हैं। क्या आपका कभी ऐसा राजनीतिक इच्छा? नहीं, कोई रुझान नहीं है हमारा। अगर होता तो इतने में तो ले सकता था, और लड़के भी जोड़ता है फिर तो जी, उसमें तो हमको इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, और न सोचे भी कभी नहीं है कि ये चीज करेंगे। हम तो ये सोचते हैं जो जीतता है, जो बनता है, वो जो डायरेक्टर है वो बनते हैं, तो उससे उतना बड़ा काम नहीं होता है। जी। और जो विधायक होते हैं
उनकी बनने की हमारी हिम्मत नहीं है जी। तो ये चीज तो सोचते नहीं है। फिर हम तो ये सोचते हैं कि जो भी विधायक बने वो अपना बने जी, चाहे किसी पार्टी का हो, उनको ये लगना चाहिए कि ये अपना है और हमको ये लगना चाहिए अपना कि काम करवा दे अपना जी, उससे ज्यादा हम बढ़ते भी नहीं है। तो राजनीति में तो हम कोई सोच नहीं सकते हैं दूर दूर तक। जी। तो आपका विजन क्या है टीम युवा शक्ति को लेकर? आप किस विजन को लेकर चल रहे हो? किस चीज को आप धरातल पर उतारना चाहते हो इस चीज को लेकर के, टीम युवा शक्ति को लेकर के? कि आप एग्जैक्ट जो विजन होता है वो ये होता है जैसे कि अपन कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आने वाला होता है, तो उसमें आप क्या विजन देख कर चल रहे हो? इसमें ये है कि जैसे मेरे गांव में मैं जुड़ा हूँ तो मेरे गांव में किसी के भी काम पड़े तो मैं गया हूँ जी। मैं कुछ बगैर घेर वगैरह में चला जाऊँ, ये काम हम कर सकते हैं तो करा देते हैं, लेकिन उसको ये नहीं देखते हैं, उनको ये नहीं बोलते हैं कि मैंने करवाया जी, हमारा कर्तव्य था एक गाँव में। तो ऐसे ही हमारे सभी सदस्य जुड़े हुए हैं तो वो गाँव में कर्तव्य अपना निभाते हैं, तो उसको देख के कोई एक और जुड़े। एक अपने गांव में आजकल क्या है कि ये काम मैं करूँ मैं दिखाऊं, अच्छी बात है ना, वो एक साथ जुड़ गया। अच्छा, धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि ये काम सही है, ये काम ये कर रहा था, ये मैं कर रहा हूँ, एक साथ में मिलकर वो धीरे 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 ऐसे जुड़ता जाता है। ऐसे है ना, लोग एक दूसरे को देख के और एक सहयोग करें, आपस में भाईचारा बढ़ाए, उससे अच्छी बात ही क्या जी। युवाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहें? मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि आज के दिन एक तो सोशल मीडिया है, देखो सभी ऐसी बात नहीं, देखो उसका टाइम होना चाहिए देखने का जी। पूरी ऑल इंडिया के अंदर ऐसा काम चल रखा है कि मोबाइल हाथ में जरूरी है, चाहे वो चाय पीता हो, खाना खाता हो, कहीं चलता हो जी, सब जैसे ऑन वे कहीं भी जाता हो तो वो उसको ना पैदल चल रहा तो भी, गाड़ी चला रहा तो भी जी, साइड में बैठा तो भी, उसको बार बार हर 1 मिनट के अंदर तो उसको देखना पड़ेगा मोबाइल जी। तो उसका लिमिट होना चाहिए, काम हो तो मोबाइल उठाओ, नहीं काम है तो उसको साइड में रख दो। पहली बात तो ये है, तो इससे दूरी बनाए रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी। दूसरा काम ये है कि जो आजकल हर चीज में नशा सिस्टम चल रहा है, सबसे ज्यादा कोई भी करो उसका ना लिमिट नहीं है, तो जो धीरे धीरे ना आप जैसे करने लग गया ना तो फिर वो आदि हो जाता है उसका जी। तो उसके बारे में हमेशा सोच समझ के ना एक कदम उठाना चाहिए, तो उसको जितना दूर हम दूसरे को रख सकें जी। कोई किसी के बारे में जो आदत नहीं आदमी होता उसके बारे में समझा के दिखा के और उसको दूर करो उस चीज को। हर जगह ये नहीं है कि आप एक साथ मिलके कर सकते हैं, वो तो है नहीं। तो सभी के ये सोशल मीडिया से जाता है संदेश, और काफी लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं, कर भी रहे हैं, तो मैं तो अच्छी बात मानता हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और सबसे कम सोशल मीडिया यूज करें, सबसे कम जी। क्या टीम युवा शक्ति को हम कोई बड़ा आयोजन करते हुए देखेंगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अंडरग्राउंड रूप से एक तरीके से काम करते हैं। मैं तो कभी इंटरव्यू नहीं देता हूँ, कभी इंटरव्यू नहीं देता हूँ। धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल के बारे में थोड़ा कुछ बोल दीजिए ताकि आपके जो समर्थक हैं, आपकी टीम युवा शक्ति से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे चैनल के साथ भी जुड़े और हमारा भी सहयोग हो। देखिए, आप पहले तो आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो आपकी टीम को पूरी को, धन्यवाद। और दूसरी बात, मेरे क्षेत्र की सिस्टम है, ये भी नहीं है कि दूर है, तो कोई बाहर काम भी हो, कोई सोशल मीडिया दिखाना भी हो, तो हम लक्ष्मण विधानसभा से आते हैं पूरे, तो हम सब बुला भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। कोई अच्छा काम करते हो तो उसको बुलाओ, दिखाओ और सब ना सपोर्ट करो आपस में, यही चीज है। और दूसरी बात ये है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इसका, और ये जगह जगह होना भी चाहिए जी। ये होगा तो उस जगह का पता चलेगा जी। जैसे नेता लोग हैं उसको पता कहाँ से चलेगा, आपसे आपके द्वारा चलता है जी। उनको खाने के लिए तो सभी जाते नहीं, तो वो नई नई चीज देखता है, इसमें क्या घटना घटी है, इसमें क्या जरूरत है, इसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपका लक्ष्मण के लिए, आप ये काम कर रहे हैं जी। साथियों, ये थे सुधीर जी लामोरिया, इनसे हमने आपको मिलवाया। ये एक टीम युवा शक्ति चलाते हैं, इस टीम युवा शक्ति के जरिए लोगों की मदद करते हैं। आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप सुधीर जी से संपर्क कीजिए। और आप यहाँ तक आए हैं तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि हमारा भी सहयोग हो सके, हमारे भी हौसले बुलंद हो सके।
ताकि हम आपसे जुड़े रहे, आप हमसे जुड़े रहे और आपके लिए हम रोज ऐसी ही शख्सियतों को लाते रहें। आपके लिए हम लाते रहें अच्छी अच्छी खबरें और आप यहां तक आए उसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो या आप हमसे मिलना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके, आप अपने नंबर कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और हम आपसे मिलेंगे और आपकी जो राय है, आपके जो विचार हैं, उन विचारों को रखने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। साक्षात्कार की कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।